हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और यहां पर लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी का। जी हां, पेपर हैं, देख लीजिए। और इसी प्रकार से आपकी इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में पेपर बनेंगे। मैं आपको फुल पेपर सोल्यूशन भी करवाऊँगा। और आप लोगों का काफ़ी कमेंट था कि सर आप पेपर को एनालिसिस करके बता दीजिए कि किस प्रकार से पेपर कहाँ से बनने वाले हैं। अगर हम उन टॉपिक को, ऐसे टॉपिक को बता दीजिए, अगर हम तैयार कर लें तो हम अच्छा नंबर स्कोर कर पाएँ अपने बोर्ड परीक्षा 2023 के अंदर। तो ऐसे कौन कौन से सर टॉपिक हैं बता दीजिए कि हम उनको पढ़ लें और काफ़ी वो हमें हेल्प करें बोर्ड में। तो उन्हीं टॉपिक को यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को एक बार शेयर कर दीजिए। एक बार क्या कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर देंगे। साथ ही साथ इसका पीडीएफ, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पीडीएफ हैं, हाँ, नोट्स हैं, वो सारे के सारे मिल जाएंगे। कहाँ पर मिलेंगे? आपका अपने टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी। जी हाँ, टेलीग्राम चैनल क्या है? एसकेएम स्टडी। तो टेलीग्राम चैनल से जाके आप वहाँ से इसके पीडीएफ और नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे। तो टेलीग्राम को आज ही ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का फिर से नाम याद कर लीजिए, एसकेएम टेलीग्राम चैनल का नाम है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। तो जाके वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। कहीं से कोई समस्या आ रही है तो बिल्कुल आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स है, कमेंट कर देना है और मैं आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें बता दूंगा। बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं लेनी है, ठीक है ना? बिल्कुल भी नहीं लेना है। चलिए, तो सबसे पहले पेपर देख लीजिए। तो पेपर जो आपका रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का पेपर रहेगा और 70 अंक का आपका क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा। 70 अंक का क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा। आपको 70 नंबर आपका पूर्णांक रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट पेपर रहेगा और 70 नंबर का क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा। 15 मिनट सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए अंक निर्धारित रहेंगे कि भैया आप लोग 15 मिनट अपने प्रश्न पत्र को पढ़िए और प्रश्न पत्र को पढ़ने के बाद उसके उत्तर दीजिए, ठीक है ना? सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि आपको प्रश्न को छोड़ना भी है, तो हर एक प्रश्न को आपको करना अनिवार्य है। जितने भी आपके प्रश्न दिए रहेंगे सारे के सारे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देना है, सारे सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है। और आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा आपको बताना है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने दिए रहेंगे। तो सबसे पहले चलो हम लोग एनालिसिस करना शुरू करते हैं। बहुविकल्पी देखिए, बहुविकल्पी देखें तो जो दोहरा निषेचन टॉपिक है किसमें है, ये आपके क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 2 में है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। उसके बाद ये कौन सा, ये अनुवांशिक पदार्थ वाला है, चैप्टर नंबर 5 है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये भी चैप्टर नंबर 5 है, ये भी चैप्टर नंबर 5 से आया है, ये भी चैप्टर नंबर 5 से आया है, ठीक है ना? सॉरी 6, ये चैप्टर नंबर 6 से है और ये भी चैप्टर नंबर 6 से है। चैप्टर नंबर 1 तो हट गया है। न्यू सिलेबस के अनुसार देखा गया जाए तो चैप्टर नंबर 5 है और ये चैप्टर नंबर 1 है। अगर आप सिलेबस कट न करें तो ये चैप्टर नंबर 6 में जाएगा और ये भी चैप्टर नंबर 6 में जाएगा। और ये कौन सा है, ये भी आपका चैप्टर नंबर 6 के ही अंतर्गत रख लीजिए कि श्वेत रुधिर कणिकाओं के उत्पादन के परिणाम से, यानी देखेंगे तो जो चैप्टर नंबर 1 से लेके आपका चैप्टर नंबर 5 तक न्यू सिलेबस के अनुसार, अगर ओल्ड सिलेबस देखें तो जैसे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन ये चैप्टर नंबर 2 है, तो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 मानव जनन और चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, ये अगर चैप्टर तैयार कर लेंगे, चैप्टर नंबर तैयार कर लेंगे 6 तक, तो ये समझ लीजिए आपके सारे बहुविकल्पीय प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। आपको कोई अन्य चीज पढ़ने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आप केवल इतने से ही आपकी सारी चीजें तैयार हो जानी है, ठीक है? तो यहाँ देखेंगे तो दोहरा निषेचन से बना है। दोहरा निषेचन किसमें होता है, तो एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी पौधे में होता है। कमेंट कर दीजिए कि ये राइट आंसर है कि नहीं। उसके बाद विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, विषाणु जो होते हैं उनका अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, आरएनए होता है या डीएनए होता है, इसको भी आपको कमेंट करना है। तो ये देख लीजिए आपके चैप्टर नंबर 6 से सारे प्रश्न बने हुए हैं। उसके बाद अब निश्चित उत्तरीय इन्होंने प्रश्न बनाया है जो कि आधे आधे अंकों का है और टोटल आपको 1 अंक मिलेगा। देखिए जैसे उन्होंने दिया कि अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 कोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के नाम लिखिए। तो अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा कौन कौन सी है, चैप्टर नंबर आपका 3 है, मानव जन से प्रश्न बना है।
और ये चैप्टर नंबर आपका 6 से बना हुआ है। रक्त समूह ओ वाली स्त्री का विवाह रक्त समूह AB वाले पुरुष के साथ होता है तो उनके बच्चों में कौन सा रक्त समूह होने की संभावना होती है, जो कि आपका कितने अंकों का है, 1 अंकों का प्रश्न बना है। मैंने आपका जो आज से एक दिन पहले वाले जो प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस क्लास थी, पिछले क्लास थी, उसमें इस प्रश्न को मैंने मेंशन किया था। तो बच्चों में संभावित रक्त समूह A और B दोनों होंगे। रक्त समूह क्या होगा, A और B, रक्त समूह A और B होंगे। संभावित समूह बता रहे हैं, A और B होंगे, किसमें, बच्चों में होंगे। दोहरा निषेचन को परिभाषित कीजिए, इसकी खोज किसने किया था। दोहरा निषेचन क्या होता है, आपको इन्होंने बोला है कि इसको परिभाषित करना है। चलिए बताइए यार कि दोहरा निषेचन होता क्या है, इसकी परिभाषा लिख दीजिए। तो ये प्रश्न बना है। अगला बना है डीएनए तथा आरएनए में आप अंतर स्पष्ट कीजिए। डीएनए को डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं और आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो आपको इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, बस थोड़ा सा ऊपर से आपको पढ़ के जाना है। और जो हमारे द्वारा हैंड रिटेन नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, हमारी वेबसाइट SKM स्टडी क्लासेस पे मिल जाएगी, और कहीं नहीं मिलेगा। आपको हम सारा उपलब्ध करवा दे रहे हैं टेलीग्राम चैनल, तो टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर लीजिए यार। वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे नोट्स PDF डाउनलोड करने के लिए। तो वहाँ से आपको तो सारी चीज़ें मिल ही जा रही हैं, तो और आपको किसी अन्य चीज़ की तो ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। आशा यही करते हैं। और जहाँ पे चीज़ें नहीं समझ आ रही तो बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं यूँ ही बताने के लिए। फाइलेरिया रोग के कारक और जंतु वैज्ञानिक आपको नाम लिखना है। फाइलेरिया, अब फाइलेरिया को कहते हैं हाथी पाँव, तो थोड़ा उसको समझ के अगर पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा। हाथी पाँव में क्या होता है, इसमें एक मादा एनोफिलीज मच्छर होती है जो कि काटती है और उससे फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, और जिसमें पैर जो होता है मोटा हो जाता है। उसके बाद डीएनए में पाए जाने वाले 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम लिख दीजिए। डीएनए में कौन कौन सी न्यूक्लियोटाइड इकाइयाँ पाई जाती हैं। उपयुक्त उदाहरण के साथ स्वपकारिता की व्याख्या कीजिए। उन सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिनमें साइक्लोस्पोरिन A प्रतिरक्षा निषेधात्मक औषधि तथा स्टेटिन यानी कि रक्त कोलेस्ट्रॉल लघुकरण कारक से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद है न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाइए और एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में डीएनए कुंडली में कितने क्षार युग्म होते हैं। तो ये 2-2 अंक वाले प्रश्न हैं। प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाए, 2 अंकों का है। फिर लघुत्तरी प्रश्न है। लघुत्तरी प्रश्न कितने अंकों का है, यहाँ पे 3-3 अंकों का उन्होंने पूछा है। शुक्र जनन नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए। अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण क्या होता है, लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, यानी कि जो जीवों में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो लिंग निर्धारण वाला आप टॉपिक पढ़ लेंगे तो इसमें ये सारी चीज़ हो जाएगा। और मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को समझाइए। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी क्या है, मनुष्यों के लिए लाभकारी, इसके 2 उपयोग लिखिए। आपका 3 अंकों का है तो 3-3 अंकों के ये प्रश्न हैं। जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। जैव विविधता की क्षति के 4 प्रमुख कारण लिखिए। आपका 3 अंकों का ये प्रश्न है, तो देख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कि आभासी और अनिषेक जनित फल क्या है, आभासी फल किसे कहते हैं। जैसे कि आपका सेब क्या है, एक आभासी फल है। तो आपको जो याद करना है वो 2-3 बार आप मेमोराइज कर लीजिए। चीज़ों को पढ़ के एक बार मतलब उसको आप याद करने की कोशिश कीजिए कि हाँ यार आज मैंने क्या पढ़ा। तो अगर इस प्रकार से याद करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। और देखिए आपका पूरा चैप्टर देखेंगे तो कहीं ना कहीं चैप्टर 2 से 3 से 4 से और 5 और 6 से ज़्यादा वो प्रश्न उठा रहे हैं, और लास्ट में चैप्टर नंबर 7 और 8 से यहाँ पे प्रश्न बन रहा है। तो हर एक चैप्टर से प्रश्न नहीं बनने वाले हैं। अगर ये सोच रहे हैं कि हर एक चैप्टर से प्रश्न ज़्यादा बने, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ चैप्टर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कहीं से चैप्टर से आपके प्रश्न ज़्यादा बनेंगे और किसी चैप्टर से प्रश्न बहुत कम बनेंगे। वाहित मल उपचार वाला इन्होंने दिया है, प्रोटीन से बना है। फिर यहाँ पे बायोपायरोसी से बना हुआ है, पारजीनी जंतु, हाँ, और ओपेरॉन के सिद्धांत से बना हो। तो लैक ओपेरॉन वाला तो आप पढ़ लेना है भैया, ये तो इंपॉर्टेंट ही है। तो देख सकते हैं पेपर। फिर उसके बाद उन्होंने वृत्ति उत्तरीय प्रश्न बनाया है, आपके 5-5 अंकों का वृत्ति उत्तरीय प्रश्न बनाया है। प्रारूपी आवृत्त बीजांड की संरचना, भ्रूणकोश के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, 5 अंकों का ये प्रश्न है। उसके बाद उन्होंने बोला कि संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए किस पे, असंग जनन एवं अनिषेक जनन पे, रेड डाटा बुक पर, प्लेसेंटा पर, आवृत्त बीजी पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए, 5 अंकों का उन्होंने बोला है। नामांकित चित्र की सहायता से हर्षेचेस के प्रयोग का वर्णन कीजिए। उसके बाद रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने के लिए सूक्ष्म जीवों
का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, विवरण कीजिए। 5 अंकों का प्रश्न बनाओ, प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए और उपयुक्त उदाहरण द्वारा निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपका 5 अंकों का बना है। सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा, सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है? तो देख सकते हैं आपका जो सिलेबस है वहीं से प्रश्न बना हुआ है और देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से ज़्यादा प्रश्न बने हुए हैं। इसको आप एनालिसिस करेंगे तो इसका मतलब क्या समझा है कि आपको चैप्टर नंबर 6 पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मिंडल वाला देखेंगे तो एक भी यहाँ पे प्रश्न नहीं बना है। मिंडल का कहीं आपको प्रश्न दिखा क्या? नहीं दिखा। तो चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2, ये जो चैप्टर हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर आपका 8 यानी कि जो रोग है वो वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उन चैप्टर पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और इस पर मैं आपको वीडियोज़ ला के दे दूंगा कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो चैनल को यहाँ सब्सक्राइब करिए और 100% इसी प्रकार से आपके पेपर पैटर्न इस बार आएगा 70% सिलेबस पर। और इस वीडियो को पूरा देख लें और यहाँ पे जितने भी आपके बताए गए क्वेश्चन हैं इसको तैयार कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ऐसी वीडियो चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।